प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली चुनावों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर करना और हाईकमान द्वारा उन्हें नकारे जाने के सवाल पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि हाल ही के चुनावों में प्रदेश की जनता हुड्डा और उनकी पार्टी को देख चुकी है। उनकी तो जूतियों में खीर बटती है, अर्थात उनकी पार्टी में आपसी कलह ही खत्म नहीं होता। जब जनता ही हुड्डा को नकार चुकी है तो भाजपा क्यों लेगी उन्हें अपने साथ। भाजपा के पास पहले ही बहुत लोग हैं। लक्ष्मण सिंह यादव आज मंगलवार को रेवाड़ी में आयोजित समाधान शिविर के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाधान शिविरों में जनता को लगातार उनकी विभिन्न समस्याओं से राहत मिल रही है। अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी समाधान शिविर में अब तक 2800 से ज्यादा समस्याएं आ चुकी हैं, जिनमें से 2500 से अधिक का समाधान भी हो चुका है। पेंडिंग शिकायतों पर कारणों की जानकारी भी ली जा रही है। समाधान शिविर से संबंधित अधिकारियों की जगह लिपिकों के पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को आना पड़ता है, लेकिन अब ये प्रयास रहेगा कि शिकायतकर्ता से संबंधित विभाग का अधिकारी ही शिविर में उपस्थित रहे ताकि एक निश्चित जवाबदेही बन सके। शहर से बाहर बनने वाले नए बस स्टैंड के टेंडर न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया लंबी होती है, जिस कारण से देरी हो रही है। आए समाधान शिविर में क्या पूरा कितनी शिकायतें रही, कितनी पेंडेंसी है? देखिए, टोटल 2800 कुछ आज तक समाधान शिविर में कंप्लेंट आई है, जिसमें 2562 का समाधान हो गया है। 147 जो है वो पेंडिंग है, जिसको आज रिव्यू के लिए कहा गया है डिपार्टमेंट वाइज। भाई ये क्यों पेंडिंग है, इनके कारण क्या है, उसमें डिटेल उसके सामने लिखेंगे तो जानकारी होगी कौन कौन सी है। लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो लोग इधर उधर परेशान हो रहे थे, ये रोज 2 घंटे की वर्किंग समय में एक्सरसाइज जो है, ये पब्लिक के हितों को आज समाधान हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत कम ऐसी रह रही है शिकायत जो पेंडिंग है। बाकी लगभग 2500 के आसपास, 2562 के आसपास कंप्लीट लोगों को उसका समाधान मिला है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है और निरंतर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आप आए, सरकार पहल करती है, अब धीरे धीरे करके अधिकारी उन चीजों को फौरी तौर पे लेने लग जाते हैं। जहां अधिकारी को होना चाहिए वहां क्लर्क आ रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकारी आ जाते हैं जिनको जानकारी नहीं होती शिकायत की। आपने भी देखा? नहीं, वो ठीक है, मैंने देखा है, उसमें इस तरह की रही है कमियां छोटी मोटी। लेकिन कई बार ये होता है कि भाई जैसे रोजाना का है, तो रोज आप देख रहे होंगे कि 10 से 12 के बीच में रोज आना होता है। तो अधिकारी कई बार इधर काम के लिए और भी बहुत सारे अधिकारियों का काम होते हैं, तो उनकी ड्यूटियां इधर उधर लग जाती हैं। तो आगे से मैंने कहा है कि भाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही इस समाधान शिविर में आए ताकि वो जवाबदेही हो किसी की। ये भी देखने को मिला समाधान शिविर के अंदर तो बहुत से लोगों की ऐसी शिकायतें थी कि यहाँ से आदेश हो जाते हैं, लेकिन अधिकारी समय पर फिर भी पूरा नहीं करते थे। नहीं, मैंने सारी डिटेल आपको बताई ना कि आज तक जब से समाधान शिविर शुरू हुआ 147 पेंडिंग है, उनको भी आज रिव्यू किया गया है। आपका आगमन पुनः रहेगा यहाँ पर समाधान शिविर की चेकिंग के लिए? निश्चित तौर पे लगातार हम रखेंगे, जब भी अवसर मिलेगा तब चेक करेंगे। क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो पब्लिक को जो है उनका समाधान, समस्याओं का समाधान ही है। इसीलिए सरकार ने इस पहल की है और नायब सैनी जी की इस पहल को मैं सल्यूट करता हूँ। अब फंड रिलीज हो चुका है बस स्टैंड के लिए, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं हो पाया। वो प्रक्रियाएं हैं, वो इतनी लंबी प्रक्रिया है, 6 महीने तो टेंडर प्रक्रिया में लग जाता है। तो ऐसा सिस्टम ही है और आने वाले समय में ये और शॉर्टकट हो ताकि जल्दी से लोगों को राजनीतिक सवाल भी पूछ लेते हैं आपसे। बड़ी चर्चा का विषय बन रहा है कि हुड्डा को हाईकमान ने दरकिनार कर दिया है और दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों में उनका नाम ही नहीं है। वो तो देखिए, आपको पता है उनका हाल क्या है, चुनाव में भी देखा, उससे पहले भी देखा। उनकी तो लगातार जूतियों में खीर बटती है और उनका कहीं एक का है नहीं।
तो वो तो बिखरे पहले ही पड़ रहे हैं वो। और हम 100 दिन का अपना हिसाब देते फिर रहे हैं। हमने 100 दिन में हरियाणा की जनता के लिए क्या किया है, वो 100 दिन में अपोजिशन लीडर नहीं दे पाए, तो जूतियों में खीर बट रही है, उनकी आपस की लड़ाई। एक क्वेश्चन मार्क भाजपा में भी जा सकते हैं। कई जगह इस तरीके की चर्चा है, जैसे कई जगह चर्चा है कि जब उनकी वहाँ इतने सालों के अंदर जो बड़ी बनाई पे, अब वो नहीं रही होगा कि अब वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जनता कहाँ जाएंगे जब उनकी भाई जनता फैसला करेगी वो कहाँ जाएंगे। अब तो घर पे ही है। आपके पास आना चाहे तो है? अगर आपके हमारे पास तो नेता बहुत है, हमारे को जरूरत नहीं है। जिसको जनता ने नकार दिया भाजपा क्यों लेगी? ठीक ठीक।